नमस्कार, नेशन स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। दिल्ली के लिए आज का दिन बड़ा ही खास रहा। आज दिल्ली को उसका सबसे युवा मुख्यमंत्री मिला। रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण में जन सैलाब उमड़ पड़ा। मैं भारत की प्रभुता और दिल्ली ने ऐसा शपथ ग्रहण कभी नहीं देखा। इतिहास के इस अनमोल पल का गवाह बनने के लिए रामलीला मैदान में जन सैलाब उमड़ पड़ा। मैदान खचाखच भरा नजर आया। आम आदमी पार्टी की टोपी पहने लोग नजर आए। समारोह में अन्ना तो नहीं आए, लेकिन रामलीला मैदान की वही तस्वीर दिखाई दी जो 2.5 साल पहले अन्ना आंदोलन के दौरान नजर आती थी। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके बाद बारी बारी से उनके 6 मंत्रियों ने शपथ ली। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं सत्येंद्र जैन ईश्वर की शपथ लेता हूं मैं राखी बिड़ला ईश्वर की शपथ लेती हूं गिरीश सोनी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं ऐसा शपथ ग्रहण पहले कभी नहीं देखा गया। शपथ ग्रहण समारोह के मंच से जनता को संबोधित करने की भी ये पहली घटना थी। अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में मौजूद जन समूह को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण की शुरुआत कैसे की, आइए सुनते हैं। अभी जो शपथ ली गई है, ये अरविंद केजरीवाल ने शपथ नहीं ली, इन 6 मंत्रियों ने शपथ नहीं ली। आज दिल्ली के हर नागरिक ने मुख्यमंत्री की और मंत्री की शपथ ली है। ये सारी लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ी थी, ये सारी कवायद जो हम लोगों ने की थी, ये कवायद हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं की थी। ये सत्ता के किले तोड़ के सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए की थी। दोस्तों, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई बार वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। पूरी भीड़ जोश में दिखी। अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल ने विरोधियों को निशाने पर लिया। इसके साथ साथ उन्होंने उनसे सहयोग की भी अपील की। डॉक्टर हर्षवर्धन जो बीजेपी के नेता हैं, मैं उन्हें जानता हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी पार्टी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन साहब अच्छे इंसान हैं। मैं कांग्रेस, भाजपा, अन्य सभी पार्टियों के नेताओं से अपील करता हूं कि अगर आप लोगों को वाकई लगता है, अपने दिल से पूछना, अपनी आत्मा से पूछना। आज रात को जब सोओगे तो अपने दिल से पूछना कि अगर आप लोगों को वाकई लगता है कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सच्चाई पे चल रहे हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता भीड़ को नियंत्रित करते हुए दिखाई दिए। मंच से लोगों से डिसिप्लिन में रहने की अपील की गई। वंदे बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग यहां से आराम से निकल के जाएंगे, जैसा हमेशा हम लोग करते रहे हैं। कहीं किसी तरह की कोई अफरा तफरी ना हो, किसी को चोट ना लगे। हमेशा कोशिश करिए कि जिस गेट से भी निकल रहे हो वहां से महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को पहले निकलने दें। आम आदमी पार्टी कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहती है, इसके लिए केजरीवाल ने मंच से संगीतमय संदेश दिया। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा,
पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए, हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए। छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। टीम न्यूज़ नेशन। और बड़ों में आज दिल्ली में आम आदमी की सरकार ने कमान संभाल ली है। केजरीवाल ने जो वादे किए थे अब उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। जनता की उम्मीदें बढ़ी है। टीम केजरीवाल की अग्नि परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। आज हम जनता के दरबार में केजरीवाल से उम्मीदें और उनके वादों पर बात करेंगे। तो आपको लिए चलते हैं दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में, जहां मौजूद हैं हमारी सहयोगी पिनाज। अरविंद केजरीवाल ने पैगाम दिया रामलीला मैदान से कि यहां पर सिर्फ अकेले वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं या फिर उनकी पार्टी के लोग मंत्री नहीं बने हैं, बल्कि दिल्ली के पूरे आवाम ने मुख्यमंत्री पद की, मंत्री पद की शपथ ली है। तो ऐसे में हम आम आदमी के बीच जा पहुंचे हैं जानने के लिए क्या उनको वाकई ऐसा लगता है कि उनमें से कोई एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा बैठा है। क्या उनको अरविंद केजरीवाल के तमाम वादों को पूरा कर पाने का यकीन है। और हमने चांदनी चौक जगह को चुना है क्योंकि यकीन मानिए ये दिल्ली के आम आदमी का बाजार है और ये वही इलाका है जो एक आम आदमी की तस्वीर पेश करता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आते आते हमने भी झेली ट्रैफिक की, और उसकी वजह से हमारे आम आदमी पार्टी के नेता ही अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। अरविंद ने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र नहीं किया है कि चांदनी चौक के लिए वो क्या करेंगे, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे तमाम नेताओं से। हमारे साथ मौजूद हैं व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधि करने के लिए हमारे साथ जगमोहन जी हैं इस वक्त, ब्रिजमोहन जी कांग्रेस नेता है हमारे साथ, और साथ ही हमारे साथ सुमन जी हैं, सुमन कुमार गुप्ता जी बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और हमारे साथ जनता भी है और आम आदमी ही है ये, जिससे हम जानेंगे क्या अरविंद केजरीवाल का आम आदमी क्या कुछ सोचता है। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर नेताओं से शुरुआत करती हूँ। सुमन जी, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो मेट्रो से सफर करता है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो लाल बत्ती नहीं लेता है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सुरक्षा नहीं लेता है और ना ही बड़े बड़े वीआईपी बंगलो लेता है, आपको लगता है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं उसने दिल में जगह बना ली है, इसलिए शायद आपकी पार्टी सत्ता से दूर रह गई? पार्टी सत्ता से दूर नहीं रही है क्योंकि 32 सीटें हमारी सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि हम सत्ता में जोर तोड़ से राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं जब जनता ने उनको समर्थन दिया है, कांग्रेस ने समर्थन दिया है, तो सरकार बनाकर चला के दिखाएं। अभी आपने कहा जाम की बात चांदनी चौक में, यहाँ की वो आ नहीं पाए यहाँ पर। जो सुबह केजरीवाल साहब मेट्रो से आए हैं वो इसलिए आए हैं कि भारतीय रेल लेट हो सकती है, मेट्रो रेल लेट नहीं होती। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम ट्रैफिक में अगर अपनी कार से आएंगे तो रामलीला मैदान पहुंच पाएंगे। उन्होंने साधन ढूंढा। क्या रोज मेट्रो से आएंगे वो? चलिए, तो क्या रोज मेट्रो से आएंगे? हम जनता से पूछा, हम केजरीवाल साहब से भी पूछेंगे। ये बताइए ब्रिजमोहन जी कि आज मंच से उन्होंने हर्षवर्धन जी की तारीफ तो कर दी, लेकिन शीला जी के लिए कुछ नहीं कहा, जबकि आपकी पार्टी का साथ मिलकर ही सरकार बनाई। कुछ बुरा लगा? नहीं, इसमें कोई बुरा लगने की बात नहीं है। ये तो उनका अपना प्रेरोगेटिव है। वो आज हर्षवर्धन जी की तारीफ करें या शीला जी की तारीफ करें या उनकी नहीं करें, उनकी करें, ये तो उनका अधिकार है। इसमें कोई बुरा मानने जैसी बात नहीं। आपका साथ ले रहे हैं लेकिन आपको गाली देते रहते हैं, आपकी पार्टी को धोखेबाज कहते रहते हैं, तो कहीं लगता है कि अब जब बड़ा पद मिला है तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से, गरिमा के हिसाब से बात करनी होगी आगे? नहीं, हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि दिल्ली की बेहतरी के लिए जनता ने बीजेपी को समर्थन दिया था। बीजेपी सरकार बनाने में असफल रही। अब दूसरा नंबर केजरीवाल साहब का था। हमने ये सोच के कि दिल्ली का बेहतर विकास के जो रास्ते पे हमने दिल्ली को डाला है उसमें अच्छी तरीके से ये केजरीवाल करेंगे काम, उसके लिए हमने समर्थन दिया, हाईकमान ने समर्थन दिया है। जी, चलिए हम लोग आप लोगों से बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि नहीं, इसी पे बात करेंगे। लेकिन आम आदमी की सरकार बनाने की बात यहाँ पर केजरीवाल ने कही है, तो मैं आम आदमी के पास ही सबसे पहले जाऊंगी। बताइए सर, आपको क्या लगता है? केजरीवाल ने कहा बिजली के बिल जो है 50% कम कर देंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको 700 लीटर मुफ्त पानी आने लगेगा। उम्मीद ऐसे करेंगे। हाँ, हमें उम्मीद ऐसे करेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं भाई कैसे करेंगे ये नहीं मालूम है, वो सिर्फ करेंगे ये कहते हैं। वो व्यवस्था देखेंगे, ढूंढेंगे। इतनी जल्दी कर पाएंगे? कोशिश करेंगे वो। आपको विश्वास है? विश्वास है। चलिए।